लुकिज्म के करंटली टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो अभी जिंदा हैं। और अभी के टाइम पे हमें पता है कि कीटे के पास गैब्रियन किम और यामाजाकी इस दोनों का ब्लड है। नंबर 10 जेक किम। जेक अभी के टाइम पे काफी ज्यादा वीक है। इसके पास कोई मास्टरी नहीं है, अभी तक इसका कोई पाथ अनलॉक नहीं हुआ है और अभी तक हमें इसकी कोई भी बड़ी बैटल देखने को नहीं मिली है। टिपिकल साइड कैरेक्टर्स, बट ये कभी कभार कन्विक्शन यूज करता है जिसके अंदर ये गैब्रियन किम को समन कर लेता है अपने अंदर। और गैब्रियन किम के पंच की पावर तुम लोग जानते ही हो, दैट्स द रीजन ये टॉप 10 की लिस्ट के अंदर है। और अभी तक इसने वो मोड मास्टर नहीं किया है, अगर ये मास्टर कर लेगा तो इसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। नंबर 9 सैमुअल सीओ और जेरी। सच बात है जेरी सैमुअल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अभी नहीं। सैमुअल अभी के टाइम पे अपनी बॉडी को एक्सपैंड कर सकता है, वो गो के साथ है भाई। अभी के टाइम पे सैमुअल अच्छी खासी ट्रेनिंग कर रहा है और बेसमेंट हल को जो टक्कर दी थी सैमुअल ने वो काफी अच्छी थी। और इसके साथ साथ इंचियोन आर्क के अंदर जो सैमुअल ने अपनी फॉर्म दिखाई थी वो अलग ही लेवल पर थी। इसके बाद जेरी पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जेरी के बारे में तुम्हें मैं एक ही चीज बताऊंगा, इसने गन को एक स्कार दिया है, तो जेरी डिजर्व करता है टॉप 10 की लिस्ट के अंदर आना। हाँ, पर इसकी रैंकिंग बढ़ेगी क्योंकि ये अभी बस वीडियोस देख रहा है अपने बाप की और ये और ज्यादा इंप्रूव होकर लौटेगा। इसके बाद आता है नंबर 8 टॉम ली। पहली बार टॉम ली अभी तक मरा नहीं है और दूसरी बार टॉम ली कितना वीक है हमने देख लिया है। मैं मानता हूँ अभी भी टॉम ली टॉप टियर कैरेक्टर्स के अंदर आता है, पर अभी नहीं। टॉम ली के पास उसका हाथ नहीं है, वो काफी ज्यादा डैमेज ले चुका है और हो सकता है वो मर जाए। ये रीजन है वो 8th पोजीशन के ऊपर, नहीं तो वो टॉप 6 के अंदर आता। और इसके बाद आता है एली जैंग और इसके लिए भी एक ही लाइन है, इसके पास खुद का वाइल्ड मोड है और जब इसने ये वाइल्ड मोड सीखा भी नहीं था तब इसने गन को स्कार दिया था। और ये बाकी सारे लुकिज्म की कैरेक्टर्स की तरह लोगों को हराने के लिए नहीं लड़ता, उन्हें मारने के लिए लड़ता है। इसने बचपन से ही फाइट की है और जिन 3 सालों के अंदर इसने ट्रेनिंग छोड़ दी थी, अगर ये उसमें भी ट्रेनिंग करता तो ये सेकंड जनरेशन का अभी टॉप कैरेक्टर होता। और हाँ, इसकी रैंकिंग बढ़ेगी अगर हमें इसका पाथ अनलॉक होते हुए देखने को मिले। नंबर 6 पे आता है जोहान, वो भी अपने पाथ के साथ। अब फाइट होगी पाथ के साथ। जोहान ने अपने पाथ के साथ गन को अच्छी खासी टक्कर दी है, नियरली बेहोश कर दिया था। और वर्कर हंट आर्क के अंदर इसने एक पंच से बिना कोई कॉपी टेक्निक यूज किए फर्स्ट जनरेशन के किंग को पीट दिया था। पर ये अपनी पीक के अंदर है, अनटिल अनलेस हमें कोई इसकी मास्टरी देखने को ना मिले ये और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और अब हम आ गए हैं लुकिज्म के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के अंदर। अब ये होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग। नंबर 5 ओजी डैनियल, नो डाउट अभी सेकंड जनरेशन के अंदर इसे कोई भी नहीं हरा सकता है। अपने यूआई और पाथ के साथ ये बंदा अनस्टॉपेबल है। और जिनिन पार्क ने तो ये भी कहा है कि डैनियल किसी के भी पाथ को भी कॉपी कर सकता है। और अगर ये सच है तो डैनियल सीधा नंबर 1 पे जाएगा, क्योंकि अगर किसी फाइट के बीच में इसने ओपोनेंट के पाथ और मास्टरीज को कॉपी कर लिया तो ये ओपोनेंट को बहुत एफर्टलेसली पेल देगा। नंबर 4 गो किम, नो डाउट गो अपनी हीरोइन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास उसकी 50 से ज्यादा मूनलाइट टेक्निक्स भी हैं, पर अभी तक हमने उसे उसकी होराइन स्वॉर्ड के साथ लड़ते हुए नहीं देखा है, तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा कि गो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। नंबर 3 जेम्स ली। मैं मानता हूँ जेम्स ली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जेम्स ली का मेनली पाथ उसकी स्पीड पे रिलाई करता है और इसीलिए ये बंदा जब तक चार्ल्स चोई जिंदा था कुछ भी नहीं कर पाया था, क्योंकि चार्ल्स चोई पूरी लुकिज्म के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट है। ही इज अ येलो फ्लैश इन लुकिज्म। और जेम्स ली नंबर 3 पे, इसका एक ही रीजन है, जेम्स ली की एंड्योरेंस इतनी ज्यादा नहीं है। तुमने देखा ही होगा जेम्स ली ज्यादातर पंचेस को डॉच या ब्लॉक करता है अपनी स्पीड की मदद से, पर टॉम ली के एक डायरेक्ट हिट से उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था और इसी के साथ उसने कीटे का एक पंच ब्लॉक भी किया था, पर उसकी शक्ल बिगड़ गई थी। इसके बाद आता है नंबर 2 शिरो ओनी गन पार्क। और मैं पहले ही बता दूं, हमें इसके पाथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसकी मेजरली मास्टरी है स्ट्रेंथ के अंदर, ये स्ट्रेंथ से ही लोगों को पेलता है और यामाजाकी होने की वजह से पहले से ही इसकी बॉडी बहुत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पास तो ब्लैक बोन्स भी हैं और इसने लुकिज्म यूनिवर्स के ज्यादातर सारे ही मार्शल आर्ट सीखे हैं। और अब आता है नंबर 1 कीटे किम। अभी रिसेंट चैप्टर्स के अंदर ये हमें पता चला है कि ये गैब्रियन किम और यामाजाकी ब्लड से मिक्स होके बना है। ये एक एक्सपेरिमेंट है काइंड ऑफ, और ये डार्क कन्विक्शन को यूज करता है, लोग बोलते हैं बस। और ये कोई भी मार्शल आर्ट्स यूज नहीं करता, कोई भी फाइटिंग स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल कुछ भी यूज नहीं करता, इसने बस रोडों पे लड़ना सीखा है। और इसका पाथ हमें जो दिखाया गया है वो है दूसरे के पाथ को कंप्रेस करना। वो पावर इसका पाथ है या नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर ये पावर बस अपने से वीकर पाथ को कंप्रेस कर सकती है। और ये इस लिस्ट में नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसने अकेले मिरर किंग को हराया है और साथ में ही यूआई ओजी डैनियल को। बट अभी भी इससे 2 कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो कि हैं 0 पे। पहला है टीओआई गन पार्क अपने पाथ के साथ, मैं बात कर रहा हूँ गन के ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। इसके बाद आता है एसबीयूआई डैनियल, वो भी अपने पाथ के साथ, प्लस दी परफेक्ट बॉडी। ये दोनों अभी लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एसबीयूआई डैनियल तो और ग्रो होगा। तुम्हें मेरी रैंकिंग कैसी लगी तुम लोग कमेंट में बताओ, तुम अपनी रैंकिंग भी कमेंट में लिखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।